नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। तब ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन की खेप मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने इस खेप को पकड़ा। यह इतनी बड़ी कामयाबी थी कि लोगों की नजर जानी ही थी कि आखिर गुजरात में 21,000 करोड़ की हेरोइन कैसे पकड़ी गई है। क्या भारत में या गुजरात में ड्रग्स का जाल इतना बिछ चुका है कि 21,000 करोड़ के ड्रग्स की खपत होने लगी है। आज गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स ब्यूरो के कार्यों की समीक्षा की। उनकी ऑनलाइन मौजूदगी में अंकलेश्वर और दिल्ली में कई हजार किलोग्राम ड्रग्स जला दिया गया। इसकी कीमत 632 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। कुछ समय पहले अमित शाह की मौजूदगी में ही गुवाहाटी में भी 40,000 किलोग्राम ड्रग्स जला दिया गया। चंडीगढ़ में 30,000 किलोग्राम ड्रग्स जलाया गया। इसके बहाने ही हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात से लेकर देश भर में ड्रग्स का जाल कैसे फैल गया। इसकी जवाबदेही से हर कोई बच रहा है। इसलिए हम आज एक प्रयास कर रहे हैं। ड्रग्स को लेकर छपी पुरानी खबरों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे अंदाजा हो सके कि गुजरात में ड्रग्स का जाल कितना फैला है और अमित शाह के सामने इसके जलाने का क्या राजनीतिक महत्व हो सकता है। पिछले साल सितंबर में कितना हंगामा मचा कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। सरकार चुप हो गई और पत्रकारों ने चुप्पी साध ली। हर कोई हैरान था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। इसी चुप्पी को लेकर सवाल उठने लगते हैं और NIA जांच का काम अपने हाथ में लेती है। NIA ने दिल्ली के अलावा 3 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापे मारे। कई लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली के हरप्रीत सिंह तलवार और प्रिंस शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। मुंद्रा बंदरगाह का संचालन अदानी का समूह करता है, उसे लेकर भी आरोप लगे। तब अदानी समूह ने एक बयान जारी किया कि कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग्स पकड़ा गया है। कंपनी केवल बंदरगाह का संचालन करती है, उसके पास बंदरगाह पर आने वाले कंटेनरों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष आक्रामक होता चला गया। कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पूछने लगे कि गुजरात में ड्रग्स का कारोबार फैल गया है। यह सवाल आम आदमी पार्टी भी उठाने लगी कि इसके लिए कौन जवाबदेह है। ध्यान रखिएगा, रणदीप सुरजेवाला का यह बयान पिछले साल का है। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से। सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं। उस वक्त लोग पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, तब गोदी मीडिया का तंत्र तमाम रिपोर्टरों को भेजता है, घंटों कवरेज होता है। लेकिन 21,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में पकड़ा गया है, उसका कवरेज क्यों नहीं हो रहा? हमने पुरानी खबरों को खंगाल कर देखने की कोशिश की कि गुजरात में ड्रग्स का कारोबार कैसे फैल गया। वहां पर कच्चा माल को साफ कर बेहतर माल बनाने की फैक्ट्रियां कैसे बनी। 27 साल से बीजेपी की सरकार है। किसकी नाक के नीचे गुजरात में ड्रग्स का कारोबार फैला है, या गुजरात के जरिए देश भर में? यह केवल गुजरात की चिंता का विषय नहीं है, हर घर की चिंता का विषय होना चाहिए। चेक कीजिए कि आपके घर के बच्चे इसकी चपेट में तो नहीं हैं। क्या आप मान सकते हैं कि 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया हो, 3,000 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया हो और यह पैसा राजनीति तक ना गया हो? इसके सरगना बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स का कारोबार करते हो? क्या आप यह सब मान सकते हैं? गिरफ्तार हुए लोगों के नाम और हुलिया से लगता है
पॉकेट मार लेवल के लोग इस कारोबार में लगे हैं, जिस पर यकीन तभी किया जा सकता है जब दिल और दिमाग दोनों हम मीडिया के प्रोपेगेंडा के आगे गिरवी रखते हैं। 3 दिन पहले भास्कर की खबर है कि आणंद के विरसत पुलिस थाने से 144 किलोग्राम गांजा चोरी हो गया। थाने से गांजा चोरी हो जा रहा है। अक्टूबर में ही 8 तारीख के हिंदू अखबार में खबर छपी है कि गुजरात एटीएस ने बीच सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर 350 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। पाकिस्तानी नाव से 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और इस पर सवार 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी साल 17 अगस्त की खबर है कि गुजरात में 1600 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 1500 करोड़ तक है। गुजरात पुलिस ने भरूच से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। 13 जुलाई 2022 के हिंदू अखबार में खबर है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 75 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। इसी बंदरगाह से सितंबर 2021 में 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। पंजाब पुलिस और गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने मिलकर 375 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। ड्रग्स दुबई से लाया गया था। 26 मई 2022 के हिंदू में ही खबर है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 500 करोड़ का कोकेन जब्त हुआ है। इसी साल अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस ने केंद्र के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ साझा ऑपरेशन में 1300 करोड़ की हेरोइन पकड़ी कच्छ के कांडला बंदरगाह से। 13 फरवरी 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि गुजरात में 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने इसे पकड़ा। 2022 में गुजरात एटीएस ने 3586 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। 23 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 16 पाकिस्तानी और 3 अफगानी नागरिक हैं। 2020 और 21 में गुजरात एटीएस ने 1591 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। 41 लोग गिरफ्तार हुए, 12 पाकिस्तानी और 7 ईरानी नागरिक थे। 18 अगस्त 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि मंगरोल तट से ड्रग्स के 104 पैकेट पकड़े गए। इस मामले में 15 ईरानी नागरिकों को जूनागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले चरस के 457 पैकेट गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर के तटीय इलाकों से पकड़ा गया। पुलिस जांच कर रही है कि ड्रग्स आया कहां से। तो इन खबरों से पता चलता है कि गुजरात के तटीय इलाकों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। कांडला, मुंद्रा और अन्य बंदरगाहों से कई हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ड्रग्स नहीं पकड़ा गया होगा वो कितने का रहा होगा और कितनों की जिंदगियां खराब कर रहा होगा। हम इन खबरों की पड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में आज गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ड्रग्स जलाया गया है। अगर इसका संबंध राजनीतिक संदेश से है तब फिर सवाल और सख्त होते हैं। ये सारे सवाल जवाबदेही से शुरू होते हैं कि ड्रग्स का कारोबार वहां पर फैला कैसे। 20 सितंबर 2022 को द वायर में एक रिपोर्ट छपती है। इसमें वैशाली बासु शर्मा बता रही हैं कि सरसरी तौर पर भी देखने से यह पता चलता है कि गुजरात का कच्छ ड्रग्स की तस्करी का केंद्र बन गया है। अरब सागर के रास्ते से भारी मात्रा में ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है क्योंकि कच्छ का समुद्री किनारा 1000 किलोमीटर लंबा है और खुला हुआ है। तस्करों के लिए यह रूट आसान हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि गुजरात भर में हेरोइन को संशोधित करने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। अगस्त 2021 में मुंबई पुलिस ने अंकलेश्वर में एक ऐसी ही फैक्ट्री से 1026 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, जिसे मेफेड्रॉन एमडी ड्रग्स कहते हैं। 513 किलोग्राम मेफेड्रॉन को यहां साफ कर असरकारी ड्रग में बदला जा रहा था। 2020 में सिमरनजीत सिंह संधू की गिरफ्तारी होती है। उसी ने बताया कि उसका गिरोह समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करता रहा है। मांडवी के तट पर खेप उतरती है और फिर सड़क मार्ग से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है। मांडवी कच्छ का सदियों पुराना व्यापारिक बंदरगाह रहा है। संधू का गैंग उत्तरी गुजरात के ऊंझा में मसालों के बाजार का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिनके पैकेट के भीतर ड्रग्स छिपाकर पहुंचाया जा रहा था। इन लोगों ने अमृतसर के बाहर ड्रग्स की एक फैक्ट्री भी बनाई, जहां हेरोइन का कच्चा माल साफ कर सेवन के लायक बनाया जाता था। फिर यहां से भारत और यूरोप के बाजारों में भेजा जाने लगा। द वायर की रिपोर्ट और उससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि ड्रग्स पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस गुजरात के चक्कर लगा रही है। केंद्र की कई एजेंसियां भी गुजरात के चक्कर लगा रही हैं। द वायर की इस रिपोर्ट में एक बेहद खतरनाक बात यह है कि ड्रग्स का कच्चा माल लाकर गुजरात भर में बनी फैक्ट्रियों में इसे साफ किया जाता है, संवर्धित किया जाता है और उसे उच्च कोटि का बनाया जाता है।
हमने इसी सवाल को लेकर कुछ खबरों को और सर्च किया। इसी साल 18 अगस्त की यह रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। वडोदरा के एक गांव से 225 किलोग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स बरामद किया जाता है, जिसकी कीमत 1125 करोड़ बताई गई है। गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस की साझा कार्रवाई में यह जब्ती हुई। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए। मोक्सी गांव में रसायन बनाने की फैक्ट्री में ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। सूरत के महेश धोराजी और वडोदरा के पीयूष पटेल को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वडोदरा और आणंद में एक फैक्ट्री बनाई है जहां मेफेड्रॉन ड्रग तैयार किया जाता है। राकेश मकानी को मास्टरमाइंड इन खबरों में बताया गया है। सोचिए, फैक्ट्री बनाकर हजार करोड़ के ड्रग के कारोबार में लोग लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस खेल में बहुत से लोग शामिल होंगे। इससे हासिल पैसा किसी ना किसी तरह राजनीति में तो जाता ही होगा। आपको अगर लगता है कि यह सब हाल के वर्षों की घटना है तो 2013 में इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नारकोटिक्स ब्यूरो और संयुक्त राष्ट्र की कमेटी के अनुसार भारत ड्रग्स तैयार करने का सेंटर बनता जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे गुप्त लैब पकड़े गए हैं। 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि नारकोटिक्स ब्यूरो के पूर्व अधिकारी का बयान है कि ड्रग्स के तस्कर समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान से हेरोइन लाकर भारत में खपा रहे हैं, भारत से दूसरे देशों में भी भेजा जा रहा है। 2017 में गुजरात के तटीय इलाकों से 3500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। गुजरात के गांव में ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्रियां लगी हैं, यह कैसे संभव हुआ? इस साल 27 जून को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया। डाउन टू अर्थ की इस खबर को अब फ्लैशबैक में जाकर देखिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत नशे के सेवन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। जिस तादाद में ड्रग्स के ग्राहक हैं, लगता है कि सप्लाई और बढ़ने वाली है। 2022 में भारत में 1 टन से कुछ कम मॉर्फिन पकड़ा जाता है, जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक था। हेरोइन पकड़े जाने के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पंजाब और हिमाचल नशे के मामले में सबसे आगे हैं और गुजरात तीसरा प्रदेश हो गया है जहां ड्रग के ओवरडोज से लोगों की मृत्यु हो रही है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी जाती है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ड्रग्स के ओवरडोज से 745 लोग एक साल में मर गए। 2018 में ड्रग्स के ओवरडोज से 875 लोग मर गए। 2020 में 514 लोग मरे और 2021 में 737। आज की रिपोर्ट में उन परिवारों के हाल नहीं हैं, उनके चेहरे नहीं हैं जिनके बच्चे ड्रग्स की चपेट में आए और सब कुछ बर्बाद हो गया। समय और संसाधनों की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, इसलिए अब आप भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाते हैं। ड्रग के भयंकर असर का आधा से भी कम हिस्सा ही देख पा रहे हैं। सवाल है कि गुजरात ड्रग्स के कारोबार का अड्डा कैसे बन गया? यही वो तस्वीर है जिसके बहाने हमें गुजरात और ड्रग्स के कारोबार के जाल को समझने का मौका मिला, जिसके बहाने हमने पुरानी खबरों को खंगाला और देखा कि ड्रग्स के जाल को लेकर पंजाब की चर्चा होती थी, उस पर फिल्में बनती रही, गाने बनते रहे, मगर पंजाब के पीछे पीछे गुजरात कैसे ड्रग्स की चपेट में आता चला गया। उम्मीद है गृहमंत्री अमित शाह केवल चुनावी माहौल के हिसाब से नहीं सोच रहे होंगे, यह मामला नौजवानों को बचाने का भी है। जिस तादाद में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि गली गली में इसका मिलना सुलभ हो चुका है। एक प्रकार से नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है, तो दूसरी ओर नारकोटिक्स के व्यापार से जो धन उपार्जन होता है वो टेररिज्म के पोषण का भी काम करता है। दोनों दृष्टि से देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और देश के टेररिज्म के वित्त पोषण पर एक करारा प्रहार करना, ये दोनों दृष्टि से मैं मानता हूं कि लड़ाई को भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकार की सभी एजेंसियां और पुलिस ने साझा लड़ाई के रूप में एक स्पिरिट के साथ लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाने की शुरुआत हुई तब एक संकल्प गृह विभाग ने लिया था कि 75 दिन में हम 75,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स को जलाकर
कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर आज मुझे आनंद है कि यहाँ पर जलाए हुए ड्रग का टोटल कर दे तो लगभग यहाँ पर 1,50,000 करोड़ से ज्यादा 1,50,000 केजी से ज्यादा ड्रग जलाने का काम हम समाप्त कर चुके हैं और समय से पहले से। बहुत बड़ी उपलब्धि। ड्रग्स का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है, उसका राजनीतिक चेहरा कैसा होगा, क्या हम कभी इन सवालों के उत्तर जान पाएंगे? अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कोई बड़े नेटवर्क का खिलाड़ी नहीं लगता। सामान्य रूप से संदेह होता ही है कि असली खिलाड़ी कौन होगा। जरूर गुजरात एटीएस, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने ड्रग की कई खेप पकड़ी है, मगर उनकी तारीफ से पहले इसकी चिंता जरूरी है कि गुजरात में यह जाल किसकी नाक के नीचे फैला है। यह ट्वीट 2013 का है। हर्ष सांघवी गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, मगर तब नहीं थे, विधायक थे। 2013 में लिखते हैं कि डियर टीनेजर फ्रेंड्स, अवॉइड ड्रग्स, दे विल टर्न यू इनटू एन एडिक्ट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर विल पावर। हर्ष सांघवी ने विधायक रहते 2018 में भी एक ट्वीट किया, लिखा कि 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रग्स के खिलाफ एक रैली का उद्घाटन किया है। इसका मतलब है कि गुजरात के नेताओं को पता है कि राज्य में ड्रग्स का जाल कितना फैल गया है। उम्मीद है आप खबरों को इसी तरह देखेंगे। इस तरह से पेश करने में खबरें भले बोरिंग लगती हैं, मगर मेहनत बहुत लगती है। आप केवल एक वीडियो नहीं देखते हैं कि अमित शाह की मौजूदगी में जब्त किए हुए ड्रग्स जलाए गए हैं, बल्कि आपके सवाल और भी बेहतर होते जाते हैं और आप गृह मंत्री से पूछ सकते हैं कि उनकी सरकार चौकस होने का दावा करती है, गुजरात में भी और दिल्ली में भी, फिर भी यह नेटवर्क उनके ही राज्य में कैसे बड़ा हो गया। बिहार में हुआ होता तो मीडिया हेडलाइन लगाने लगता कि जंगल राज आ गया है और तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। जंगल राज की हेडलाइन केवल बिहार के लिए ही रिजर्व क्यों है?